Guys, over here, I think you're all fine. So guys, welcome to this video. So guys, today we are going to discuss about the globe, and we have in part 2 we have discussed about the globe. In part 1 we have discussed half about the globe, and last discussion we have done was earth surface, the globe, latitudes and longitudes. Now we are going to discuss today's discussion earth grid, time zone. We will quick look on the last videos and today's videos, something and some facts. There are one fact, so let's, and welcome to my channel. And guys, today 1 minute guys, and guys, today I am going to tell us in Hindi and English and both language, and I will mostly try to say all these things in both language. So let's begin today's topic, the globe, and we have discussed these things, and today we are going to discuss these things. And so if you are like this video, then like it and subscribe it and share it. So let's begin today videos. First we are going to discuss about the earth grid, means earth grid. Okay, on a globe, the lines of latitudes and the lines of longitude intersect each other at right angle. One thing you have to know that कि जब एक ग्रुप पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड इंसर्ट होता है ईच अदर के साथ राइट एंगल पे, ओके। और ये ग्रिड एक नेटवर्क होता है दोनों लाइन का ग्लोब पे, और these grids helpful in locating the places on a globe. So ये जो अर्थ ग्रिड होता है, ये हमें जो है places on a globe यानी जगह जो ग्लोब पे होता है उस पर ढूंढने में हमें मदद करता है. If you know that the longitude of Delhi is 23.38 degree north and its latitude is at 77.12 degree east, we can easily locate the point on the globe where these two lines cross each other. This point will give us an exact location of Delhi. So जैसा कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ पे दिल्ली का और दिल्ली, ओके, प्लेसेस ऑन ग्लोब, सो इट्स हेल्प्स इन प्लेसेस ऑन ग्लोब. यहाँ पे दिल्ली, यू नो दिल्ली, ओके, सो दिल्ली का जो लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड जो है वो है 23.38 डिग्री नॉर्थ, ओके. एंड जो दिल्ली का लैटिट्यूड तो यहाँ हो गया, एंड नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्गिट्यूड, ओके. यहाँ दिल्ली लॉन्गिट्यूड है उसका GITUTE. longitude is 77.12 degree east. So तो दिल्ली का लॉन्गिट्यूड वो है 77.12 डिग्री ईस्ट में. वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस, तो ये जो अर्थ ग्रिड है इसके अंदर हम लोग इजीली लोकेट कर सकते हैं पॉइंट के माध्यम से, और जो है पॉइंट जो है हमें जो है एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा दिल्ली का, ओके. सो नाउ आपने अर्थ ग्रिड समझ लिया कि अर्थ ग्रिड हमें एक मतलब बताता है कि हमें कि लोकेटिंग प्लेस करने में हमें मदद करता है ग्लोब में लोकेट करने प्लेस में. और ये जो है हमने जाना कि दिल्ली का लैटिट्यूड 23
0.38 डिग्री नॉर्थ में और लॉन्गिट्यूड 77.12 डिग्री ईस्ट में। ओके, और हम लोग ऐसे ही पॉइंट करके हम लोग निकाल सकते हैं एग्जैक्ट लोकेशन दिल्ली का। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइम जोन। व्हाट इज टाइम जोन? ओके, व्हाट इज टाइम जोन? जैसा कि हमें पता है कि जो सन है वो ईस्ट में राइज करता है एंड वेस्ट करता है सेट वेस्ट में, एंड सेट्स इन दी वेस्ट। ओके, सो ईस्ट में वो राइज करता है एंड वेस्ट में जाके वो सेट्स हो जाता है। ठीक है, वेस्ट में। ओके, लेकिन ऐसा एक्चुअली होता है नहीं, क्योंकि सन कभी भी ना राइज करता है और ना सेट्स होता है। इट्स अपेयर टू डू द बिकॉज ऑफ रोटेटिंग ऑन द अर्थ इट्स ऑन इट्स एक्सिस। ये जो होता है ये इसलिए होता है बिकॉज क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट कर रहा होता है। रोटेट, अर्थ रोटेट करता है, इसलिए ये एक्चुअली होता है। ओके, Earth take 24 hours to make one complete rotation. Everybody knows that there are 24 hours. Okay, 24 घंटे होते हैं और ये 24 घंटे हमारे अर्थ रहता है रोटेट करने के लिए। All right, we know that. Let's move on next thing, that is अर्थ जो है 4 मिनट रहता है 1 डिग्री रोटेट करने के लिए। 1 डिग्री रोटेट करने के लिए वो लेता है 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री के लिए 4 मिनट लेता है। इट मीन्स ये जो मतलब निकालता है कि 15 डिग्री वो 1 घंटे में लेता है। 15 डिग्री 1 घंटे में। ओके, 15 डिग्री 1 घंटे में लेता है और ये लोकल टाइम को चेंज करता है आर से एवरी 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ओके, 15 डिग्री के लॉन्गिट्यूड में सारे टाइम बदलते रहता है। ओके, और इसी वे में जो है अर्थ डिवाइड करता है 24 आवर टाइम जोन को। ओके, कौन से में? 24 आवर टाइम zone. Okay, there is a difference of 1 hour in the location local time of each time zone. यहाँ पे एक बात और कि 1 hour. Okay, I have no any space, so here I go. यहाँ पे 1 hour in the local time of each time zone, 1 hour का डिफरेंस होता है डिफरेंसेस जो है होता है लोकल टाइम जोन में ऑफ ईच टाइम जोन। लोकल टाइम जोन जो भी एक कॉन्टिनेंट का या जो टाइम होता है उसमें 1 आवर्स का मेन डिफरेंस होता है। ओके, लोकल टाइम ऑफ ईच जो अलग अलग टाइम जोन होते हैं उसका टाइम जोन। ओके, सो हमने यहाँ तक क्या समझा है कि मैं ऊपर ले लेता हूँ। टाइम जोन मेनली क्या होता है कि हमने जैसा कि देखा कि ईस्ट से वेस्ट में सूरज चलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि हमारा अर्थ रोटेट करता है, इसलिए ऐसा होता है। और जो है ये 24 आवर्स लेता है रोटेट करने में। 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लेता है और 15 डिग्री को रोटेट करने में ये 1 घंटा लेता है। और यही जो है 15 डिग्री का जो है लोकल टाइम को चेंज करता है 15 डिग्री में, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड में, और आवर्स को चेंज करता है। और इन्हीं वे में जो है अर्थ डिवाइड करता है 24 आवर टाइम जोन को। और एंड वन मोर थिंग हियर वी हैव दैट 1 आवर डिफरेंस जो है वो लोकल टाइम जोन में होते रहता है ऑफ ईच टाइम जोन। ओके, ठीक है,
सो यहाँ तक हमने ये पढ़ा एंड नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज आई एम रेजिंग दिस one minute. I just erase it. One minute. Okay, now I'm going to erase this. So what is the next? देखते हैं हम लोगों का क्या है अगला. So अगला क्या है? Here we have that during the earth rotation each meridian pass under the direct ray of sun. As longitude increases, two distance points receive sunlight at the different time. This is the reason why even our country of the western and eastern sides have difference of over 1 hour, but it is not fashionable to match the watches exactly of the sun time of sunlight. To overcome any such differences, most countries have local time of their own. Okay. नाउ हेयर जब हमारा अर्थ रोटेट करता है तो मेरिडियन पास करता है और एक डायरेक्ट सन रेज आता है, ठीक है, जिससे कि लॉन्गिट्यूड इंक्रीज होता है. टू डिस्टेंस पॉइंट जो है रिसीव करता है सनलाइट को डिफरेंट टाइम्स में. मतलब अगर हमारा ग्लोब कुछ इस प्रकार है तो हमारा इंडिया यहाँ पे है तो इस जगह है, तो इस जगह पे आपको सुबह होगा तो उसके उस साइड रात होगा, ठीक है. सो दिस इज सेइंग दैट this is the reason why even our country the eastern and western sides have different of over 1 hour. और हमारे पास जो है डिफरेंस है 1 घंटे का. और ये फैशनेबल नहीं है कि हम लोग वॉच एग्जैक्टली मैच कर सकते हैं टाइम से सनलाइट का. सो इट्स ओवरकम सच अ डिफरेंसेस. मोस्ट कंट्री हैव लोकल टाइम ऑफ देयर ओन. और बहुत सारी कंट्री के पास उनका खुद का लोकल टाइम है और दिस आर नोन एज टू दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम. और इसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड टाइम. ओके, अभी हमने क्या समझा है कि जब अर्थ रोटेट करता है तो ईच मेरिडियन पास करता है और डायरेक्ट सनरेज होता है, डायरेक्ट सनरेज पड़ता है और ये जो है लॉन्गिट्यूड को इंक्रीज कर देता है. और ये 2 डिस्टेंस पॉइंट्स रिसीव करता है डिफरेंट टाइम्स पे सन का रोशनी. और यही जो है रीज़न है जिससे कि हमारा कंट्री जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स में जो है डिफरेंस है ऑफ ओवर 1 आवर का. और बट ये जो है फैशनेबल नहीं है कि हम लोग वहाँ पे वॉच एग्जैक्टली मैच कर सके टाइम सनलाइट का फॉलो करके. टू ओवरकम एनी सच डिस्पेरेंस. सो ये ओवरकम एनी सच डिस्पेरेंस जो मोस्ट कंट्रीज है उनके पास खुद का एक लोकल टाइम है ऑफ देयर ओन और जिसको क्या कहते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड टाइम. ओके, so it is taken as the local time of the particular longitude, which is usually the one passing through the center of the country. The standard time of the country is describable and reference to the prime meridian. Okay, ये जो है एक लोकल टाइम है. ओके, सो और ये पार्टिकुलर लॉन्गिट्यूड है और विच जो कि है पास करता है सेंटर ऑफ द कंट्री के. ओके, और जो है ये स्टैंडर्ड टाइम है एक कंट्री का जो कि डिस्क्राइब विद द रेफरेंस ऑफ द प्राइम मेरिडियन. ओके, जो कि डिस्क्राइब होता है रेफरेंस लेके प्राइम मेरिडियन का. एंड यू नो दैट व्हाट इज प्राइम मेरिडियन इन द लास्ट पार्ट. प्लीज वॉच इट. आई विल पुट द लिंक ऑफ इट इन द डिस्क्रिप्शन. यू प्लीज वॉच इट एंड यू विल नोइंग दैट व्हाट इज प्राइम मेरिडियन. इन इंडिया वी हैव स्टैंडर्ड टाइम लाइन IST. It means Indian Standard Timeline. Okay, sorry, Indian Standard Timeline. Standard Time Zone here is written, so I will write STTANDARD Standard Time Zone. Time or time. Okay,
in IST means Indian Standard Time. Okay, Indian Standard Time. So which keep some same throughout the country, जो कि सारे कंट्री के सेम होता है. ओके, IST which keeps the same throughout the country. And now we are going on international dateline. Okay, so here we go on international dateline. Okay. When we measure time along 180 meridian, we face a particular situation. Suppose it is 10 a.m. on 16 July Wednesday and Greenwich meridian, which times GMT at 180 degree east. The time will be 10 p.m. Wednesday, because it is 12:15 degree into 12 equals to 180 degree. The time will. Okay. So in this topic we have only this, but no, we have to add one more, that is fifth number, that is the international dateline. Okay, so we will do this international dateline. What is international dateline? So we will do this. So yeah, guys, here we have it. International dateline, we measure the time along 180 degree meridian. Okay, so what is written there here? We measure time at 180 degree meridian. Okay, MERIDIAN meridian. Okay, 180 degree meridian में हम लोग टाइम मेरिड करते हैं. ओके, वी फेस अ पार्टिकुलर सिचुएशन. मान के चलिए हम लोग एक पार्टिकुलर सिचुएशन में देते हैं, जैसे कि सपोज कि ये जो है यहाँ पे इट इज़ 10 AM. ओके, ये 10 बज रहा है ऑन 16 जुलाई. ओके, 16 जुलाई वेडनेसडे. ओके, इट इज़ 10 AM ऑन 16 जुलाई वेडनेसडे. ओके, और ये ग्रीनविच टाइम, जो ग्रीनविच टाइम है जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, देन इट एट 180 डिग्री ईस्ट. जब ये 180 डिग्री ईस्ट में जाएगा, 180 ईस्ट में जाएगा, तो ये टाइम जो है, ये टाइम हो जाएगा 10 PM. It was AM and here is PM. और ये वेडनेसडे ही रहेगा, बिकॉज इट इज 5 डिग्री इंटू 12 इक्वल्स टू 180 डिग्री. ओके, 15 डिग्री इंटू 12 वेडनेसडे का वेडनेसडे ही रहेगा. ओके, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 12. ओके, और 15 में हम लोग अगर इंटू 12 करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, और टाइम जोन अहेड ऑफ GMT. सिमिलरली अगर हम लोग 180 डिग्री वेस्ट में जाएंगे, ये तो ईस्ट की बात और ये तो 180 डिग्री मेरिडियन की बात, तो अब अगर हम लोग सिमिलरली 180 डिग्री वेस्ट में जाएंगे तो टाइम हो जाएगा 10 PM. ओके, 10 PM 10 o'clock 15 जुलाई. और यहाँ पे वेडनेसडे नहीं होगा, ट्यूसडे होगा, क्योंकि हम लोग वेस्ट में जा रहे हैं. तो इफ़ यू क्रॉस द लाइन फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट यू विल रिपीटिंग अ डे. अगर आप वेस्ट से ईस्ट में जा रहे हो तो आप एक रिपीट कीजिएगा डे को. ओके, सो देखिए, और अगर आप ईस्ट टू वेस्ट में जा रहे हैं तो आप एक डे को घटाना पड़ेगा आपको, और अगर आप वेस्ट टू ईस्ट में जा रहे हैं तो आपको एक दिन जोड़ना पड़ेगा. तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी? ईस्ट से वेस्ट में जा रहे हैं ना, वेस्ट में जा रहे हैं, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक डे घटाना होगा. ठीक है, माइनस करना होगा, क्योंकि हम लोग ईस्ट से वेस्ट जा रहे हैं. और अगर हम लोग वेस्ट से ईस्ट जाते तो क्या होता? हम लोग एक दिन ऐड करते. तो ठीक है, तो यहाँ 10 PM हो रहा है और यहाँ वेडनेसडे था और जुलाई था. तो सर तो देखिए यहाँ पे 15 जुलाई था और यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे ना होके ट्यूसडे होगा, क्योंकि हम लोग को एक दिन लूज करना होगा. तो ठीक है,
एक दिन लूज किए तो वेडनेसडे से हम लोग ट्यूसडे पे आ गए। as it is 12 time zone behind GMT, okay, but 180 degree east and 180 degree west confused, so if we cross the line from west, जो मैंने अभी आपको समझा दिया, अगर कि हम लोग वेस्ट से ईस्ट में जाए, ईस्ट वेस्ट से ईस्ट में जाए तो प्लस होगा और ईस्ट से वेस्ट में जाए तो माइनस होगा। नाउ वी नो इट। अब चलते हैं हम लोग इंटरनेशनल डेडलाइन पे, और ये कंफ्यूजन को हटाने के लिए जो ऑल कंट्री वर्ल्ड में फिक्स किया इंटरनेशनल डेट लाइन, जो कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को फॉलो करता है। लॉन्गिट्यूड What is follow 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, याद रखना है कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो फॉलो करता है। इफ इंटरनेशनल डेट लाइन इज क्रॉस्ड फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट, अ डे इज एडेड to watch you and need subtract 24 hours. Similarly, if you cross the west to the east and okay, we have learned this. बस यही था, यही इसी को वापस से रिपीट किया गया था। अब देखिए हमने क्या समझा यहाँ पे कि जो है 180 डिग्री मेरिडियन जो है मेज़र किया जाता है, और आपको एक सिचुएशन दिया गया है कि आप जो टाइम है वो हो रहा है 10 PM, ओके, आपका टाइम हो रहा है 10 PM, उसके बाद 16 जुलाई है और वेडनेसडे है, ठीक है। आप अगर वहीं 180 डिग्री ईस्ट में जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री ईस्ट में जाए तो टाइम हो जाएगा 10 PM और डे वही रहेगा, क्योंकि हम लोग ईस्ट में, अभी ईस्ट से ईस्ट में ही जा रहे हैं, बस वहाँ पे बस हम लोग थोड़ा 180 डिग्री जा रहे हैं, तो ईस्ट से हम लोग का 10 AM ना होके PM हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 12 आवर बिकॉज 12 आवर हम लोग इसके अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 डिग्री के अंदर, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि 15 डिग्री जो है लेगा 1 घंटे में, ठीक है। तो 15 डिग्री मतलब 1 आवर हो गया यहाँ पे। तो और 180 डिग्री वेस्ट में जाए तो क्या होगा, तो 10 PM हो जाएगा। और जैसा कि हमने समझा कि अगर हम लोग ईस्ट से वेस्ट में आएंगे तो माइनस होगा, एक दिन घटाएंगे, और अगर वेस्ट से ईस्ट में जाएंगे तो प्लस होगा, यानी एक दिन जोड़ेंगे। तो हम लोग ईस्ट से वेस्ट में आ रहे हैं तो एक दिन होगा माइनस, तो यहाँ वेडनेसडे था तो यहाँ ट्यूसडे हो जाएगा, ओके। सो ये हमने पढ़ा, ठीक है। और जो ये है ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ऑल कंट्री इन द वर्ल्ड हैव फिक्स्ड एन इंटरनेशनल डेट लाइन जो कि फॉलो करता था 180 डिग्री लैटिट्यूड, ओके। All right, now we will come to fact, that is, what is the fact? Fact, okay. Fact समझना है कि the 18th meridian, 180th meridian was designed as the international dateline at International Meridian Conference held on Washington DC in 1884, जो कि 118 मरीडियन था हम लोग का, ओके, जो कि डिज़ाइंड किया गया था इंटरनेशनल डेट लाइन और वो इंटरनेशनल मरीडियन के पास, और ये कॉन्फ्रेंस हिल्ड हुआ था जो कि इंटरनेशनल 1 minute AL, there is AL date line at the international meridian INTER, ओके। इंटरनेशनल का स्पेलिंग वहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ मैं डायरेक्ट मेरिडियन लिखता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ RNATIONAL इंटरनेशनल, उसके बाद यहाँ हो जाएगा मेरिडियन। और ये जो है ये कॉन्फ्रेंस हील्ड किया गया था HELD, सॉरी, हाँ, हील्ड ऑन वॉशिंगटन, ओके, here will be Washington, WASHINGTON, Washington DC in 1884, ओके। 1884 में
कहाँ पे किया गया था? वॉशिंगटन डीसी में 1884 में कहाँ पे किया गया था? वॉशिंगटन डीसी पे क्या किया गया था? 180 डिग्री 180th मेरिडियन जो है इंटरनेशनल डेट लाइन जो, और ये इंटरनेशनल मेरिडियन के लिए किया गया था, हेल्ड कहाँ गया था? वाशिंगटन डीसी 1884 में। अब हम लोग चलते हैं क्विक लुक ओके। QUICK and we are going to look. So here I made an eyes. Okay, क्विक लुक हो गया। चलो क्विक लुक समझते हैं। अब यहाँ देखो क्या है कि globe is a small model model of earth. Okay, what is the meaning? एक ग्लोब एक स्मॉल मॉडल है अर्थ का, जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1 में। सो आप लोग उस वीडियो को देखना एंड हम लोग अभी उसका क्विक लुक कर रहे हैं। ओके, सेकेंड इज दैट 2 end points on the axis of rotation are called poles. Okay, 2 end points on the axis of the rotation are called poles. जो 2 end points होता है एक्सिस रोटेशन करने का, उसको कहते हैं पोल्स। नाउ अब हम लोग चलते हैं थर्ड क्विक लुक पे। Okay, third, yes. The equator. You know what is equator? So equator divides Earth into 2 hemisphere. Okay, the equator divides the earth into 2 hemisphere. All right, आपको समझ में आ रहा है? 1 minute. Okay, the equators divides earth into 2 hemisphere. जो इक्वेटर होता है वो 2 हेमिस्फीयर में हमारे अर्थ को बांटता है। the line running parallel to the earth are called latitudes. What are they called? Latitudes. LATITUDS. Okay, देखो ये क्विक लुक है एंड इट इज इम्पोर्टेंट, यू हैव टू लर्न इट। इससे आपका जो पुराना चैप्टर है, मतलब जो पुराना टॉपिक था पार्ट 1 और पार्ट 2, ये दोनों आपका रिवीजन हो जाएगा। एंड ये दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट। जो लाइन रन करता है पैरेलल टू द अर्थ, उसको लैटिट्यूड्स कहते हैं। सो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। अब हम लोग आगे की ओर पढ़ते हैं। दैट इज वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, दैट इज ये देखिए, द लाइन ऑफ लर्निंग पैरेलल टू द अर्थ आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स। अब इसी का सीधा हो जाएगा मतलब इसी का एक और है लाइन रनिंग from the north pole to the south pole are called, you know what are they called? Below down. Longitudes. जिन्होंने भी longitudes का है, they are the light, that is the right answer.
सो यहाँ क्या समझा हम लोगों ने कि जो लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के तरफ चलता है उसे हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं. Now here we have one another, the longitude, the longitudes and latitudes. जो longitudes और latitudes है वो cross each other to form a grid. Okay, we have learned that कि जो लाइन जो लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड्स है वो क्रॉस करते ईच अदर को एक ग्रेड बनाने के लिए. ओके, अर्थ ग्रेड में हमने ये समझा था कि ऑन अ ग्लोब द लाइंस ऑफ द लैटिट्यूड्स एंड द लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. ओके, और हमने उसको समझा था. और गाइस आप ये भी बताना कि आपको समझ में आया था कि नहीं, और अगर नहीं आया होगा तो मैं फिर से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए. ओके, उसके बाद लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स help in determining the exact location of a place on the globe. ओके, क्या समझना कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हेल्प करते हैं डिटरमाइन करने एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन दी ग्लोब. यानी जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से वो हमें मदद करते हैं एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए जो कि एक प्लेस का उसको कहते हैं उस ग्लोब के ऊपर. ओके, आपने ये समझ लिया. ओके, मेरे उम्मीद से अब हमें चलना चाहिए जो लास्ट है द कंट्री of the world have fixed a boundary called what is it called? The international 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 dateline. Okay, dateline. Here जो कंट्री है वर्ल्ड में वो फिक्स करके रखा है एक बाउंड्री जिसको कि हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. ओके, हमें तो ये पता चल चुका है. ओके, सो ये हमने समझ लिया क्विक लुक भी. अब इससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा नेक्स्ट वीडियो में. एंड यस, आपका जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो ग्लोब से तो रिलेटेड मतलब हमारे अर्थ से ही रिलेटेड है, लेकिन वो एक फ्लैट सरफेस पे होता है. मैं आपको ये एक हिंट दे रहा हूँ, पता करो कि हमारा अगला वीडियो जो है वो क्या चीज़ पे आने वाला है. वो क्या चीज़ पे आना है आपको उसको कमेंट करना है डाउन. ओके, जल्दी से कमेंट कर दो कि वो एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है और उसके ऊपर भी अर्थ का जो है पूरा कॉन्टिनेंट समाया हुआ रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं. ओके, सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन and comment down and share it more and more. And thank you for watching this video. Like, subscribe and share. Bye bye guys, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में. और यस, आपको जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसको आपको कमेंट करना है.